वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। सर आज हम लेकर के आ गए इलेक्ट्रिसिटी का माइंड मैप और जो टॉपिक मैं बता दूंगा वहीं से आपके सवाल आएंगे, क्योंकि सर बोर्ड के बहुत ही कुछ फेवरेट चीजें हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछता है और वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं गारंटी देता हूं 10 से 15 मिनट जो भी होंगे, अगर आपने इस लेक्चर को आराम से बैठ करके देख लिया, आपके इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे क्लियर हो जाएंगे। सो आइए सर स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हमने देखा होगा सर इलेक्ट्रिसिटी में सर ये चीजें आती हैं हमारे सामने। सर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सर जूल लॉ ऑफ हीटिंग, सर रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, ये सब टॉपिक है जो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आते ही आते हैं और मैं गारंटी दे रहा हूं रजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल से आपके पेपर में एक दो सवाल आपको मिलेंगे। और सर पोटेंशियल डिफरेंस, सर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, सर ये कुछ टॉपिक हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जहां से सवाल आते ही आते हैं। मैं आपसे बोल दे रहा हूं कि रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल जो है उससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सर ओम्स लॉ से देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस जब बोलता है कि नया लेंथ आ रहा है, उसको डबल कर रहा है, उसको ट्रिपल कर रहा है, वहां से सवाल आएंगे। तो आपको मैं बता दे रहा हूं और मैं जो भी टॉपिक्स और जो चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल आएंगे वहीं से। ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला हमने देखा होगा सर इलेक्ट्रिक करंट। सर सबसे पहला जो है हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक करंट में सर आपने देखा होगा जो फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, सर जो होता है क्या सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर में फ्लो करता है सर। तो जो चार्ज का फ्लो होता है उसी को बोलते हैं सर क्या, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे चार्ज बहती है वैसे वैसे करंट आता है। ठीक है सर। सर उसका यूनिट याद रखना है हमको क्या सर, एम्पियर। सर उसका यूनिट हमको याद करना है क्या सर, एम्पियर। और सर जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आता है सर, I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये फॉर्मूले पे आपको याद करनी है और इससे सवाल आता है, जो कि मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है और पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रखा है। और अब ये माइंड मैप दे रहा हूं कि जब समय बचा हो कम तो तैयारी में होना चाहिए दम। उसी के लिए हमने माइंड मैप सीरीज लॉन्च किया है, जब समय बचाओ कम तो तैयारी में होना चाहिए दम। तो आराम से बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। सर तो ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारा निकल के आता है कि सर क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये पहला फॉर्मूला है मेरा, इस पे ध्यान दीजिएगा। सर दूसरा आता है सर इलेक्ट्रिक वोल्टेज को ही हम लोग बोलते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये क्या होता है, द वर्क डन, आप वर्क डन करते हो, किस पर करते हो सर, एक यूनिट चार्ज पर। कहां से सर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को उठा करके आप रख देते हो। किसी चार्ज को उठा करके आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रख देते हो तो कितना वर्क डन कर रहे हो, यही बताता है क्या सर हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर इसमें एक फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू W बाई Q। सर वर्क डन अपॉन चार्ज, सर किस पर किया, चार्ज पर किया। कहां से कहां सर, जब एक चार्ज को उठा करके दूसरे चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला करके रख देते हो, उसको बोलते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू W बाई Q। ये चार्ज है सर, ये चार्ज है, इस पर आप वर्क डन कर रहे हो। कहां से कहां, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप ला करके रख देते हो, A से B पर ला के रख दोगे, उसको बोलते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस। और सर इसको बोलते हैं वोल्ट से इसको मेजर करते हैं सर, वोल्ट यूनिट क्या है सर, वोल्ट। तो दो फॉर्मूला सर मेरे सामने निकल के आ गया सर, पहला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सर पहला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और दूसरा V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है सर, इतनी बातें याद रखना, आप इतनी बातें याद रखना। सर नेक्स्ट सर रजिस्टेंस, इससे सवाल आपके पेपर में आएगा, द पोजीशन। जब भी आप करंट देखते हो तो करंट को जो रोकने का काम करता है उसको बोलते हैं रजिस्टर, जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर, और जो इंड्यूस कराता है करंट को उसको बोलते हैं सर इंडक्टर। तो आपके सिलेबस में बस रजिस्टर तो मत रखना कि बस रोकने का, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको लोग रोकेंगे, आपसे बोलेंगे आपसे नहीं होगा, लेकिन आपको करना है। तो लोग जो है वो रजिस्टर का काम करते हैं। आपके जब भी आप सक्सेसफुल होगे, जब भी कुछ आप करोगे तो आपको रोका जाएगा। तो रजिस्टर क्या करता है सर, करंट को रोकता है, उसका काम है अपोज करना, रोकता है। ठीक है, उसका यूनिट जो होता है सर ओम होता है। और जो फॉर्मूला है जिससे सवाल आपके पेपर में आएगा वो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, इससे आपके फॉर्मूले हैं और इससे सवाल आपसे पूछते हैं, जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कराया और बहुत ही बेहतरीन सवाल कराऊं, जरूर उसको देखिएगा। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है सर, रो को ही रजिस्टिविटी बोलते हैं सर, और सर अगर मुझे रो यहां से निकालना हो, रो का फॉर्मूला, तो RA बाई L हो जाएगा सर, RA बाई L हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, हुआ मेरा फॉर्मूला। लेकिन सर अगर रो का फॉर्मूला निकालना है तो RA बाई L हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है सर, मजा आ गया।
सर नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने पेपर में आपको देखने को मिलेगा सर, ओम्स लॉ से मिलेगा, ओम्स लॉ से देखने को मिलेगा सर, ओम्स लॉ से। वो क्या होता है, द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द 2 पॉइंट्स। मतलब सर डायरेक्ट आपको पता है सर V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ है। और यहीं से आपसे बोलेगा, कभी बोल देगा कि करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज बताओ, कभी बोल देगा कि वोल्टेज दिया है, वोल्टेज निकालो, कभी बोल देगा रेजिस्टेंस निकालो, कभी बोल देगा करंट निकालो। तो आप यहां से निकाल सकते हो जब आपको कुछ नहीं करना है। अगर बोल दिया उसने कि आपको करंट निकालना है तो क्या कर दोगे सर, I इज इक्वल टू V बाई आर। अगर उसने बोल दिया कि R निकालो तो क्या कर दोगे सर, V बाई I। ये सब चीजें हैं जो आपको पता है, बस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना है। और ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछाते हैं और एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल दिए गए थे जो कि मैंने आपको सॉल्व करा रखा है। तो बस ये चीजें रखना, साइड में आप बना देना, आपको मजा आ जाएगा। क्या सर, क्या बना देना, साइड में फॉर्मूला बता देना, जितने मैं फॉर्मूला लिखा हूं और कॉन्सेप्ट तो मैं आपको दे रहा हूं। तो बस इतने सारे देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आपने इस लेक्चर को भी देख लिया ना तो आपके पूरे पेपर में सारे सवाल सही हो जाएंगे, क्योंकि मैं वही बता रहा हूं जो आपके पेपर में आता है। ठीक है सर, आ जाओ सर। सर इससे सवाल आपके पेपर में आएगा ही आएगा, लिख लो, आज ही लिख लो, इससे सवाल आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊंगा, वो किसी को बताना मत। ठीक है सर। सर सबसे पहले आपने देखा होगा रजिस्टर इन सीरीज, सबसे पहले सर आपने देखा होगा रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज। सीरीज में आता है तो सर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप आराम सर से जोड़ देना R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, आप पूरा जोड़ना। जो भी सीरीज में होता है सर आप उसको ऐड करते हो। सर पैरेलल में क्या देखना, सर पैरेलल में क्या देखना, पैरेलल में आपने देखा होगा सर, पैरेलल में हम ऐसे करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन आप हमारे बच्चे हो सर, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे सर, बिल्कुल सही है। लेकिन सर मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन को जल्दी करो। जहां पे कोई बच्चा 10 से 15 मिनट ले रहा है, जहां से कोई बच्चा 5 से 10 मिनट ले रहा है, जहां से बच्चा 2 से 3 मिनट ले रहा है, मैं चाहता हूं आप 1 मिनट से भी कम में करो, आप 1 मिनट से भी कम में करो। और उसके लिए आप ये हमेशा यूज करना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बहुत बड़ा रामबाण फॉर्मूला है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है सर, आप एलसीएम निकालते हो, ठीक है सर। लेकिन सर जब एग्जाम का प्रेशर होता है, जब एग्जाम आपके सर पर एकदम हावी हो जाता है, तब आपका दिमाग काम करना बंद करता है। उस टाइम एलसीएम और उसमें बहुत गलती होता है। तो आप आराम से मल्टीप्लिकेशन करो, ऐड करो और तुरंत आंसर लेके आओ। तो जब भी कोई 2 रजिस्टर दिया हो तो उसको मल्टीप्लाई करो, नीचे उसी को ऐड करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। और इसका यूज मैंने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में करके बताया था। अगर आपको मजा है, आपको याद है तो जरूर मुझे बताएगा। तो सर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 आप ऐसे लगा देना, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। लेकिन हर एक रास्ता का एक शॉर्टकट रास्ता होता है, तो शॉर्टकट रास्ता कभी कभी ले लेना चाहिए सर। ठीक है सर, एंजॉय करो। आ जाओ सर, आ जाओ सर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर सर आपने देखा होगा, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है सर, पावर को आपको पता है यूनिट वॉट होती है। पावर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपके सवाल आएंगे और उस चीज को हमेशा याद रखना, उस चीज को हमेशा रखना। सर आपने देखा होगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। सर मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और सर मैंने अभी बोला कि V इज इक्वल टू W/Q होता है। ठीक है सर, और W क्या होता है सर, V इंटू Q होता है। वाह सर, मजा आ गया सर। सर V इज इक्वल टू W/Q वर्क डन अपॉन 4 और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि पावर इज इक्वल टू V इंटू Q/T। और सर Q/T क्या होता है, सर Q/T क्या होता है, सर Q/T क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू VI हो जाएगा। सर पावर इज इक्वल टू VI हो जाएगा। सर Q/T करंट होता था तो पावर इज इक्वल टू VI हो जाएगा। और सर ये देखो सर, V इज इक्वल टू IR होता था, तो इसी में जब रख दोगे तो सर पावर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R एंड पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। सर V इक्वल टू IR होता है तो एक बार V इक्वल टू IR रख दो, और एक बार I इक्वल टू V/R होता है तो वो रख दो, तो V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो मैंने पावर का पूरा डेरिवेशन भी आपको करके दिखा दिया। सर कितना मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। और मैं चाहता हूं आपको मजा आए और आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं, इसकी गारंटी मैं देता हूं। देख लो बेटा, कुछ नहीं किया मैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ये वर्क डन अपॉन टाइम होता है सर, और एनर्जी अपॉन टाइम होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम होता है। ठीक है सर,
और v इज इक्वल टू क्या होता है सर, w बाई क्यू। v इज इक्वल टू क्या होता है सर, w बाई क्यू। तो सर w क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस w की जगह v इंटू क्यू कर दिया। तो सर जब v इंटू क्यू किया और नीचे टाइम था तो i क्या होता था सर, q बाई टी होता था। तो पावर इक्वल टू vi हो गया। सर एक और फॉर्मूला आ गया सर, पावर इक्वल टू वी जैसे ही आया तो v क्या होता है सर, v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो v की जगह आई आर रख दिया। और सर i क्या होता है, i इक्वल टू v बाई आर होता है। सर ये तो बहुत मजा आ गया, इतने छोटे में पूरा डेरिवेशन भी आपको बता दिया। तो याद रखना पावर के इतने सारे मेरे फॉर्मूले हो गए, 3 4 5 जो भी फॉर्मूले हैं मैंने पूरा बता दिया। और सर मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसका एश्योरेंस मैं देता हूं आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट यहीं से सवाल आएंगे, डायरेक्ट यहीं से सवाल आएंगे बेटा, ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा। सर नेक्स्ट सवाल, सर जो नेक्स्ट सवाल आपको आएगा वो इससे आएगा। नेक्स्ट सवाल आपका इससे आएगा और बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। आपने हिटिंग इफेक्ट, मैं शॉर्ट नोट्स भी दिया हूं लेकिन पूरा फॉर्मूला मैं लिख करके नहीं लाया था, खुद से लिखा हूं। क्यों? क्योंकि लिखते टाइम आपको भी याद आएगा। सर ये फॉर्मूला है और लास्ट यही फॉर्मूला है, इससे सवाल आपको आएगा जहां पे H क्या है, हीट प्रोड्यूस इन जूल, हीट प्रोड्यूस इन जूल। सर I क्या है, करंट, करंट को सर हमेशा एम्पियर मिलता है, करंट को सर हमेशा एम्पियर मिलता है। और रजिस्टर इन ओम एंड टाइम तो हमेशा बेटा सेकंड में लेते हैं। तो ये चीजें हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सर मैंने सारे फॉर्मूला लिखे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इसको पूरे फॉर्मूले को एक साइड में रखना और नोट्स आपको मैं भेज ही दूंगा टेलीग्राम पर। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कराया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है, आपको बहुत ही मजा आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, मतलब बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा जब आप देखो कि 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म किया गया और डेरिवेशन के साथ खत्म किया गया बेटा, कहीं नहीं मिलेगा। अच्छे से एंजॉय करो बेटा, बहुत ही मजा आ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं बेटा, ध्यान से रखना। और एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, एक जहां भी चीजें आती हैं ऐसी ऐसी चीजें पूछ जाती है कि फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है कि लो होता है। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कि लो होता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसको बहुत ही ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। ये सवाल आपके बोर्ड के पेपर में देखा गया 1 मार्क्स के लिए, इसको सवाल को जरूर बताना, नहीं आएगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, लेकिन आंसर मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप कमेंट करो, जाके सर्च करो, हर बार मैं आपसे कुछ ना कुछ नया पूछूंगा। और ये फॉर्मूले जरूर देख लेना जो पावर मैंने बताया है, पावर का पूरा डेराइव किया है, इस चीज को जरूर देख लेना, बहुत ही मजा आ जाएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। और जितने भी टॉपिक बताया हूं मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाद में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं आपके सामने, ओम्स लॉ वाले, ये भी मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस से भी सवाल आएगा। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, कभी R की वैल्यू पूछ सकता है, कभी V की वैल्यू पूछ सकता है, कभी करंट की वैल्यू पूछ सकता है, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। डायग्राम बनाया जाता है, V इक्वल टू आई, ऐसे वाला जब डायग्राम आता है तो हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन होता है जो करंट और वो वोल्टेज का आता है। सर ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सर ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यही सब टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको लेक्चर देकर के मजा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और मजा आया तो जरूर कमेंट करना।